फोर ना नमस्ते बच्चों, आपका 5वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है नभ के पिंड। ये कविता है। हमारा ये पाठ 11वां पाठ है और ये कविता है और इसका नाम है नभ के पिंड। मैंने आपको पिछले तासिका में बताया था कि नभ के पिंड यानी पिंड का अर्थ है गोले, यानी आकाश के गोले कौन कौन से हैं। जो मैंने आपको सारे ग्रहों की जानकारी भी दी थी उस दिन कि एक बीच में एक गोला है, उसका नाम है सूरज, और उसके इर्द गिर्द उसके आसपास सारे हमारे ये जो ग्रह है। और ये आप देख रहे हो यहाँ पृथ्वी भी एक ग्रह है और वो भी सूरज के वो भी नभ में ही है, आकाश में ही है। हमें ऐसे लगता है कि हम पृथ्वी पर है, पर वो जो पृथ्वी है वो आकाश में ही है और वो घूम रही है और उसका बेस कुछ नहीं है। वो आकाश में ऐसे उसको ऐसे सपोर्ट नहीं है, वो आकाश में ऐसे घूम रही है। तो ये कविता की हमने शुरुआत की थी। आज हम फिर से इस कविता को पढ़ेंगे और मैं आपको उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी। किसी खुली सी जगह खड़े हो, ऊपर को तुम नजर घुमाओ, दूर दूर तक नीले रंग का खाली सा स्थान पाओ। दूरी के कारण यह नीला नभ आकाश इसी को कहते, सूरज चंदा और सितारे मिलजुल कर सब इसमें रहते। दिन का मालिक सूरज होता, रातों को के है चांद सितारे, खूब रोशनी लुटा लुटा कर दुनिया में कहते हैं प्यारे। सूरज मध्य सौर मंडल के स्थित सबसे बड़ा सदस्य, 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा बना कैसा रहस्य। 8.5 मिनट में किरणें सूरज से धरती पर आती, जबकि शेष तारों से किरणें कई वर्ष में है आ पाती। ग्रह तारे से बहुत भिन्न है, ये पिंड प्रकाशहीन है। सूरज की कर ग्रहण रोशनी चम 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 चमक लुटाते। घमंडीलाल अग्रवाल। ये कविता घमंडीलाल अग्रवाल ने लिखी है कि नभ में जो पिंड है, जो नभ के जो गोले हैं, वो किस प्रकार रहते हैं, क्या है उनका रहस्य, उन्होंने यहाँ दिया है। अभी आप जहाँ देखोगे किसी खुली जगह पर, यानी आप ऐसी जगह पर रुको जहाँ आसपास कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर तुम्हारी नजर ऊपर घुमाओ। किसी खुली जगह खड़े हो तुम, अगर ऊपर तुम नजर घुमाओ, दूर दूर तक नीले रंग का खाली सा स्थान पाओ। यानी आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ कोई नहीं है, और अगर आपने ऊपर उसकी आपकी नजर घुमाई तो तब आपको ऊपर क्या दिखेगा, नीले रंग का एक खाली सा स्थान आपको वहां दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इस 4 पंक्तियों का अर्थ है। ये कहना चाहते हैं कि तुम एक खाली जगह पर रुक जाओ और आपकी नजर आप ऊपर घुमाओ और आपको दूर दूर तक नीले रंग का सिर्फ खाली यानी ब्लैंक ही आपको जगह वहां आपको दिखाई देगी। दूरी के कारण यह नीला नभ आकाश इसी को कहते।
जिसे ये दूर है, ये आकाश दूर है, इसी के वजह से हमें ये नीला नजर आता है, और इसी को नभ और आकाश दोनों भी कहते हैं। सूरज, चंदा और सितारे मिलजुल कर सब इसमें रहते। देखो इसमें सूरज, चंदा और बहुत सारे सितारे इसमें मिलजुल कर रहते हैं। मैंने आपको उस दिन वीडियो दिखाया था, उसमें कितने सारे ग्रह हैं, है ना। नेपच्यून, मंगल, पृथ्वी, चांद और वीनस, बहुत सारे ग्रह हैं। ये सारे मिलजुल कर आकाश में ही रहते हैं, कोई आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। सारे जो ग्रह है, सारे जो पिंड है, वो आकाश में ही रहते हैं। दिन का मालिक सूरज होता, यानी जो दिन है, जब दिन निकलता है तो चांद छुप जाता है, और फिर दिन का मालिक कौन है? सूरज, क्योंकि सूरज की रोशनी से दिन होता है, और सूरज जब यहाँ से चला जाता है तो यानी पृथ्वी आपस में घूमती है। अगर पृथ्वी का आधा हिस्सा सूरज की ओर है तो आधा उस हिस्सा क्या हो जाता है, वहां अंधेरा हो जाता है। तो पृथ्वी अपने आप में घूमती है, तो रोज पृथ्वी अपने आप में घूमती है, और अपने पृथ्वी को अपने आप में घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं। तो उसी प्रकार दिन का मालिक सूरज है, और रात तो के है चांद सितारे, और रात का मालिक कौन है? चांद सितारे, है ना। खूब रोशनी लुटा लुटा कर दुनिया से कहलाते प्यारे। फिर वो क्या कहते हैं? चांद सितारे रात में खूब रोशनी लुटाते हैं, सूरज रोशनी लुटाता है, और फिर वो दुनिया में क्या होते हैं? प्यारे कहलाते हैं। सूरज मध्य सौर मंडल के स्थित सबसे बड़ा सदस्य। देखो जैसे हमारे घर में सबसे बड़े सदस्य कौन होते हैं? हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, है ना। तो वो हमारे घर के सबसे सदस्य होते हैं, वो सबकी देखभाल करते। उसी प्रकार सौर मंडल का सूरज जो है वो सबसे बड़ा सदस्य है, और फिर वो सबकी देखभाल करते हैं, किसको क्या चाहिए क्या नहीं। सूरज अगर नहीं होता ना तो हम नहीं होते। तो सूरज जो ऐसा है कि वो सबसे बड़ा सदस्य है, और सौर मंडल के पूरे बीचों बीच मध्य में ही वो सूरज है। 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा बना कैसा रहस्य है। देखो हम अब देखते हो कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, और उससे भी 13 लाख गुना सूरज क्या है? बड़ा है। और कैसे बना, ये तो एक रहस्य ही है, किसी को पता नहीं कि सूरज कैसे बना। ठीक है। 8.5 मिनट में किरणें सूरज से धरती पर आती। जब सूरज निकलता है तो उसकी किरणें हमारी पृथ्वी तक आने के लिए उसको 8.5 मिनट। अभी आप घड़ी लगाकर देखो कि 8.5 मिनट कितने होते हैं, और 8.5 मिनट के अंदर ही सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी पर आ जाती है। जबकि शेष तारों से किरणें कई वर्ष में है आ पाती। मतलब नहीं तो बाकी के जो तारे हैं, बाकी के जो ग्रह है, उनमें सूरज की जो किरणें हैं वो कई वर्ष लगते हैं उन तारों तक आने के लिए। पर पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसके हर दिन सूरज की किरणें सिर्फ 8 मिनट तक 8.5 मिनट तक हमारे पृथ्वी पर आ जाती है। ग्रह तारों से बहुत भिन्न है, ये पिंड प्रकाशहीन कहलाते हैं। देखो ग्रह और तारे ये अलग अलग है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। और जो तारे होते हैं उनको खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूरज की रोशनी में चमकते हैं, इसलिए हमें वो
चमकीले नजर आते हैं। वो देखो, सूरज की कर ग्रहण रोशनी, यानी सूरज की वो रोशनी लेते हैं और फिर चम 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 चमक लुटाते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ कहानी समाप्त हो गई है। हम अब देखेंगे इस कविता के शब्दार्थ। नजर का अर्थ है देखना, मालिक का अर्थ है स्वामी, मध्य का अर्थ है बीज, सौर मंडल का अर्थ है ग्रहों उपग्रहों का समूह, सदस्य का अर्थ है सभा या संस्था से संबंध रखने वाला व्यक्ति, भिन्न का अर्थ है अलग, गुणा का अर्थ है गुणन करना, रहस्य का अर्थ है भेद और पिंड का अर्थ है ठोस गोले, प्रकाशहीन का अर्थ है रोशनी के बिना और ग्रहण का अर्थ है प्राप्त करना। ओके, चलो हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे अभी। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख सकते हो और फिर अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो, वही के वही आप आंसर लिखो। ऊपर की ओर नजर घुमाने पर तुम्हें क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? नीला नभ, नीला आकाश दिखाई देगा। आसमान में मिलजुल कर कौन रहता है? सूरज और चांद सितारे सब मिलजुल कर रहते हैं। सौर मंडल के बीच में कौन रहता है? रात के मालिक कौन है? रात के मालिक चांद सितारे रात के मालिक है। लिखो जल्दी से। सौर मंडल के बीच में कौन रहता है? कौन रहता है सौर मंडल के बीच में? सूरज। सूरज सबसे बड़ा सदस्य है और वो सौर मंडल के बीच में रहता है। आसमान का रंग कैसा है? आसमान का रंग नीला है। ठीक है, चलो आगे। आसमान में कौन रोशनी लुटाता है? कौन रोशनी लुटाता है आसमान में? सूरज। सूरज आसमान में रोशनी लुटाता है। आसमान पर हम क्या क्या देखते हैं? क्या क्या देखते हैं आसमान पर हम? सूरज, चांद, सितारे। हम पृथ्वी वाले, हमें क्या दिखाई देता है? सूरज दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, सितारे दिखाई देते हैं। बाकी के जो ग्रह हमें दिखाई देते हैं क्या? नहीं। तो हमें जो दिखाई देते हैं हम वो लिखेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सूरज सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। पृथ्वी से सूरज कितना बड़ा है? कितना बड़ा है पृथ्वी से सूरज? 13 लाख गुना। पृथ्वी इतनी बड़ी है तो सोचो 13 लाख गुना उससे वो सूरज बड़ा है। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? ग्रह और तारों में, ग्रह में रोशनी होती है और तारों में रोशनी नहीं होती है। तारे सूरज का रोशनी लेकर चमचम चमकते हैं। ग्रह नहीं चमकते हैं पर तारे सूरज की रोशनी में चमकते हैं। ठीक है, चलो अभी अगला। आसमान के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? सूरज, रवि किरण या आकाश नभ गगन या शशि चंद्र चारु। टिक करो वही के वही। आकाश, नभ और गगन ये आसमान के पर्याय शब्द है। खाली सा स्थान का अर्थ क्या है? खाली सा स्थान का अर्थ यहाँ सूरज है, धरती है या आकाश है? आकाश। आकाश के लिए कहा है कि खाली सा स्थान। सूरज की किरणें धरती पर आने के लिए कितना समय लेती है? 8 मिनट, 8.5 मिनट या 8.25 मिनट? 8.5 मिनट लेती है सूरज की किरणें धरती पर आने के। ठीक है, चलो।
ये कविता पढ़ो अभी। दूरी के कारण यह नीला नभ आकाश, इसी को कहते सूरज चंदा और सितारे, मिलजुल कर सब इसमें रहते। दिन का मालिक सूरज होता, रातों के है ये, रातों के है चांद सितारे। खूब रोशनी लुटा लुटा कर दुनिया में कहलाते प्यारे। ये कविता है। अभी उसके बेस पर यहाँ उन्होंने कुछ प्रश्न दिए, हम उसके उत्तर देना है। जैसे आकाश नीला क्यों है? क्यों नीला है आकाश? दूरी के कारण, यानी दूर है इसीलिए वो आकाश हमें क्या नजर आता है? नीला नजर आता है। दिन का मालिक कौन है? देखो, दिन का मालिक सूरज होता। यहाँ 5वें लाइन में उसका जवाब है, दिन का मालिक सूरज होता। आकाश में कौन मिलजुल कर रहता है? कौन कौन रहता है? सूरज चंदा और सितारे मिलजुल कर सब इसमें रहते, यानी सूरज चंदा और सितारे मिलजुल कर आकाश में रहते हैं। रात और दुनिया का एक एक पर्याय शब्द लिखिए। रात का रात्रि, रजनी, दुनिया का संसार, जग, है ना। तो ये इनके एक एक पर्याय शब्द है, आप वहां लिखो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में लिखो अभी। फास्ट फास्ट लिखिए अपनी नोटबुक में सारे आंसर। तारे क्या है? आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे कैसे बनते हैं? क्या सूर्य भी एक तारा ही है? आइए जानते हैं तारे मंडल के रहस्य को। है कि ब्रह्मांड में एक सुपरमेसिव ब्लैक होल स्थित है और उसी की भांति ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सी स्थित है।
मंदाकिनी या मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से एक गैलेक्सी है जो पृथ्वी का गैलेक्सी है। सभी गैलेक्सी का निर्माण सुपरमैसिव ब्लैक होल के समान ही हुआ है। सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण के साथ ही गैलेक्सी का भी निर्माण हुआ है और सुपरमैसिव ब्लैक होल जिस तरह से गतिमान है वैसे ही हमारा मंदाकिनी एवं अन्य गैलेक्सी भी गतिमान है। यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करती है जिससे ग्रह उपग्रह संचालित होते हैं। सभी गैलेक्सी में तारे मंडल होते हैं, अर्थात जब आसमान में रात के समय जब हम अवलोकन करते हैं तो ज्ञात होता है कि अरबों खरबों तारे मंडल हमें दर्शित होता है, दिखाई देता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे तारे क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तारे क्या हैं। तारे और कुछ नहीं है, साइंस के हिसाब से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक गोला है। जो हाइड्रोजन हीलियम गैस है उसका ही एक गोला है, इसे ही हम तारे कहते हैं। अर्थात जो हमें दिखाई देता है वो और कुछ भी नहीं है बल्कि हाइड्रोजन हीलियम का एक मिश्रण है। साथियों, जब तारे के आसपास जो गेट दिखाई देता है, नीला आसमान दिखाई देता है, वह गेट नहीं है बल्कि धूल बादल गैसी बादल के रूप में अस्तित्व में है। ये धूल बादल और गैसी बादल आपस में एकत्रित होते हैं और वह जो है प्रोटो स्टार बन जाता है। उसको हम प्रोटो स्टार कहते हैं। जब धूल बादल और गैसी बादल जब एकत्रित होता है तो उसको प्रोटो स्टार के नाम से जानते हैं। और प्रोटो स्टार में नाभिकीय क्रियाएं होती है। जब नाभिकीय क्रियाएं होगी हाइड्रोजन टूटेगा हीलियम के स्वरूप में, जिससे घनत्व बढ़ने लगेगा, ताप में वृद्धि होगी तो हमें सितारे या तारे चमकते हुए दिखाई देंगे। ये आकाशगंगा में सितारों को नापने के लिए प्रारंभिक इकाई प्रकाश वर्ष है। हम प्रकाश वर्ष और उनके अन्य इकाइयों के बारे में एक नया वीडियो लाएंगे, उसको जरूर देखिएगा। पृथ्वी के एक चीज हम यहाँ पर बताएं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा या सितारा कह सकते हो का नाम क्या है। सबसे नजदीक जिनको हम आंखों से देख सकते हैं वह है प्रोक्सिमा सेंटूरी। प्रोक्सिमा सेंटूरी जो पृथ्वी से केवल 4 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब तारे कैसे बनते हैं इसके बारे में हमने वीडियो में ये बताने की कोशिश किया है। और पृथ्वी भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। जितने भी ग्रह उपग्रह आप देखते हैं सभी तारे ही हैं।
नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो फैक्ट्स नोइंग। मेरा नाम है विशाल। वीडियो में आप जानोगे कि हर ग्रह सूर्य से कितना दूर है, उस ग्रह पर क्या है और वह ग्रह किससे बना है, ग्रह को अपनी जगह और सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है, हर ग्रह के आकार कैसा है और भी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सौर मंडल की। तो सौर मंडल में एक तारा, 8 ग्रह और उन ग्रह के 166 उपग्रह है, जिसमें तारा यानी सूर्य और ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। अभी सूर्य और ग्रह के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य का व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से 109 गुना अधिक बड़ा है सूर्य। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से एक विशाल गोला बना है। सूर्य की मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह टिके हुए हैं। जिस प्रकार अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह सूरज आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है और उस परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य 251 किलोमीटर प्रति सेकंड से परिक्रमा करता है। हालांकि सूर्य अपनी जगह पे नहीं घूमता। अभी हम बात करते हैं बुध ग्रह की। यह ग्रह सूरज से पहले स्थान पर आता है। सूरज से सबसे करीब बुध ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह है। इस ग्रह को सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है, जो सभी ग्रह से बहुत तेज है, और अपनी जगह घूमने के लिए 58.5 दिन लगते हैं। बुध ग्रह सूर्य से 4 करोड़ 60 लाख से 7 करोड़ किलोमीटर दूर है। बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह हम सूर्यास्त होने के कुछ मिनट पहले खुली आंखों से देख सकते हैं। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, 4,880 किलोमीटर है। बुध ग्रह पर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम पाए जाते हैं। बुध का एक दिन का तापमान 450 सेल्सियस तक पहुंचता है, जबकि रात में 176 सेल्सियस तक ही रहता है। बुध को सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने देखा था। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन 38 किलो रहेगा। बुध ग्रह से सूर्य को देखेंगे तो सूर्य 3 गुना बड़ा दिखेगा। बुध ग्रह अपनी कक्षा में 0.1 डिग्री झुका हुआ है। तो यह रही बुध ग्रह की बातें। अभी हम जानेंगे शुक्र ग्रह की बातें। यह ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान पर आता है। शुक्र ग्रह को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में 224.7 दिन लगते हैं और अपनी जगह घूमने के लिए 243 दिन लगते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य से 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। शुक्र का अपना कोई ग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का व्यास 12,092 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह को भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं। शुक्र ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जो कि बहुत है। इसलिए शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह पर बहुत सी मात्रा में ज्वालामुखी है। शुक्र ग्रह का तापमान 462 डिग्री तक पहुंचता है, जब ग्रह का भाग सूर्य की तरफ होता है। शुक्र ग्रह अपनी कक्षा पर 177 डिग्री झुका हुआ है, जो सभी ग्रह में सबसे ज्यादा है। तो ये रही शुक्र ग्रह की बातें। अभी हम जानेंगे पृथ्वी ग्रह के बारे में। पृथ्वी सूरज से तीसरे स्थान पर आती है। पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। पृथ्वी को अपनी जगह घूमने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी पर 77% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड है।
से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी का तापमान अधिकतम 56.7 सेल्सियस और कम से कम 89.2% होता है। पृथ्वी अपनी कक्षा में 23.45 डिग्री झुकी हुई है। तो यह रही कुछ पृथ्वी की बातें। अभी हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। यह ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर आता है। मंगल ग्रह सूर्य से 23 करोड़ किलोमीटर दूर है। मंगल ग्रह को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 1 साल 322 दिन लगते। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल इसके आगे का वीडियो देखेंगे हम लोग।